भारत के मुसलमानों के लिए हज यात्रा अब पहले से ज़्यादा आसान, सुरक्षित और आरामदायक हो गई है। और इसकी वजह यह है कि भारत और सऊदी अरब के बीच रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। इसी महीने यानी 22-23 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब यात्रा पर जा रहे हैं और उससे ठीक पहले भारत के हज कोटे में ऐतिहासिक बढ़ोतरी के साथ ही भारतीय मुसलमानों के लिए अहम रियायतें और हज यात्रियों के लिए बेहतर व्यवस्थाएं एक बड़ी राहत के तौर पर सामने आई हैं। इस साल तकरीबन 10,000 मुसलमानों की हज यात्रा प्राइवेट एजेंटों की लापरवाही की वजह से रुक गई थी। इन एजेंटों की गलती से तय समय सीमा में हुई चूक के चलते सऊदी अरब ने इन यात्रियों के हज पर रोक लगा दी थी। हालांकि भारत सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए सऊदी प्रशासन से बातचीत की और दोबारा से इन लोगों की एंट्री और हज यात्रा की प्रक्रिया शुरू करवाई। साल 2014 में भारत का हज कोटा जहां 1,36,020 था, वहीं अब 2025 में बढ़कर ये कोटा 1,75,025 हो गया है। हर साल ये कोटा सऊदी अरब तय करता है और इस बार की बढ़ोतरी साफ संकेत दे रही है कि सऊदी अरब से भारत की नज़दीकियां अब धार्मिक यात्राओं को भी बेहतर बना रही हैं। इस बार हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 1,22,518 यात्रियों के लिए समय से सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। फ्लाइट से लेकर मक्का मदीना में ट्रांसपोर्ट, मिना कैंप में ठहराव, आवास और खाने पीने तक हर व्यवस्था सऊदी गाइडलाइंस के मुताबिक तय की गई है। खबर यह भी है कि प्राइवेट टूर ऑपरेटरों को लेकर इस बार सख्ती बरती जा रही है। पहले तकरीबन 800 से ज़्यादा निजी टूर ऑपरेटर काम करते थे, लेकिन इस बार सरकार ने पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देते हुए सिर्फ 26 जॉइंट ग्रुप ऑपरेटर्स यानी CHGOs को ही मंजूरी दी है। मगर इन ऑपरेटरों की ढिलाई से डेडलाइन मिस हो गई और सऊदी अरब ने साफ कर दिया कि अब मिना में जगह नहीं बची। हालांकि भारत की कूटनीति से दरवाज़ा फिर खुला। भारत सरकार ने उच्च स्तरीय बातचीत शुरू की। विदेश मंत्रालय से लेकर अल्पसंख्यक मंत्रालय तक ने सऊदी अरब से संपर्क साधा और इसका नतीजा ये हुआ कि 10,000 और भारतीय हज यात्रियों के लिए सऊदी सरकार ने पोर्टल दोबारा खोल दिया, जिसे एक अहम कूटनीतिक कामयाबी माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी 22-23 अप्रैल को एक बार फिर से सऊदी अरब की यात्रा पर जा रहे हैं और इस यात्रा से नई उम्मीदें हैं। जानकारों का मानना है कि इस यात्रा के दौरान भारत के हज यात्रियों को वीज़ा प्रक्रिया, ठहरने की व्यवस्था या फिर स्थानीय सेवाओं में कुछ और भी खास छूट मिल सकती है।